की कहानी है बहू तो खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जल्दी करो वरना हम सब लेट हो जाएंगे। रास्ता सुना है तो हमें शाम होने से पहले गांव पहुंचना होगा। सुधीर सामान गाड़ी में रखते हुए अपनी पत्नी सुमन से कह रहे थे, बहू नीचे आ जाओ, हम सब तैयार जाने के लिए। सुमन ने अपनी नई नवेली बहू पूजा को आवाज दी। हरिया, हमारे पीछे घर का ख्याल रखना, छोटी से छोटी बात की भी खबर देते रहना। सुमन, बस भी करो, मैंने हरिया को सब समझा दिया है। साहिल कहाँ रह गया? पूजा भी नीचे नहीं आई अब तक और देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। आप इतने परेशान क्यों हो रहे? लो आ गए साहिल और पूजा, अब खुश। नई नवेली पूजा धीमी चाल के साथ होठों पर मुस्कान सजाए साड़ी का पल्लू संभालते साहिल के साथ आ रही थी। पूजा, तुमने जरूरत का सारा सामान तो रख लिया है ना? गांव में कोई भी चीज मुश्किल से मिलेगी। सुमन ने ये बात सुबह से कम 10 बार कही होगी। जी मम्मी जी। और पूजा का हमेशा यही जवाब होता। साहिल और पूजा की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे। साहिल और पूजा एक ही कंपनी में काम करते थे। काम की बातें कब प्यार भरी बातों में बदल गई पता ही न चला। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। सुधीर और सुमन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने शादी के लिए शर्त स्वीकृति दे दी थी। आखिर उन दोनों ने भी तो प्रेम विवाह किया था। साहिल है कि दादी अपनी खराब सेहत की वजह से शादी में शामिल नहीं हो पाई थी और अब जिद पकड़ कर बैठ गई थी कि नई बहू की पहली रसोई की रस्म तो गांव में ही होगी। पूजा कभी किसी गांव में नहीं गई थी, इस कारण सुमन ने थोड़ा विरोध किया पर जल्दी सास के सामने हथियार डाल दिए थे। पूजा, वहाँ अगर दादी की कोई बात बुरी लगे तो दिल पर मत लेना। माजी के बोल कड़वे सही मगर दिल बहुत शुद्ध है उनका। थोड़ी मुंह फटी मगर दिल में किसी के खिलाफ मेल नहीं रखती। गाड़ी जितनी तेज रफ्तार से चल रही थी सुमन की बातें भी उतनी तेजी से चल रही थी। सुमन, अब बस भी करो, बच्चे समझदार है। परेशान तो तुम लग रही हो, कहीं तुम्हें अपनी पहली रसोई तो याद नहीं आएगी? सुधर ने व्यक्त का तीर चलाया तो सीधा निशाने पर लगा था। सुमन ये सुनकर दिल मिला गई। हाँ, मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं तो पूजा के लिए परेशान हो रही हूँ। मेरे समय में तो मुझे जाने क्या क्या कह दिया था, अब जाने पूजा को क्या बोला। मम्मी, मैं सब संभाल लूंगी। ये आपकी पहली रसोई वाली क्या बातें कोई दिलचस्प वाकया लग रहा है? मुझे भी सुनाई ना। पूजा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। सुमन ने बताना शुरू किया। बात उस समय की जब मैंने और सुधीर ने बिना बताए मंदिर में शादी कर ली थी। मैं ठेरी शहर की लड़की और तुम्हारे पापा पिछड़े हुए गांव से अपनी मेहनत पर शहर आकर नौकरी करने वालों में से थे। जब सुधीर मुझे लेकर गांव गए तो इनकी मां ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। मुझे अपमानों से साफ इनकार कर दिया था। मुझे तो घर के अंदर तक जाने की इजाजत नहीं मिली थी। पूरे 6 घंटे में बाहर चारपाई पर बैठी रही थी। फिर क्या हुआ मम्मी? पूजा ने उत्सुकता से पूछा। फिर मेरे ससुर जी और तुम्हारे पापा ने मिलकर उन्हें मनाया, जंग हंसाई की दुआई दी, तब जाकर मुझे घर के अंदर आने को कहा गया। सुमन ने बात जारी रखी। सारे रस्म तो निभाए गए मगर दानों के साथ शेर की है तो क्या? जानो, बड़ों का लिया प्रेम विवाह किया है।
तो शर्म तो बिल्कुल नहीं होगी और भी न जाने क्या क्या मेरी सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। फिर आई मेरी पहली रसोई की बारी। सासू माँ ने फिर ताना मारा, अरे सुधर, तेरी बीवी कहाँ मेरी पसंद का खाना बना पाएगी। मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने की पसंद आती, और अगर मसाले सीट बटे पर पीसे हो तो मजा आ जय। पर तेरी शेर की मेहराऊ क्या जाने ये गांव की रसोई घर की बातें। मेरी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी थी। मैंने भी जोश में बोल दिया, खाना तो मैं मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाऊंगी। मैं भी तो देखो शहर की सोरियां मिट्टी के चूल्हे पर कैसे खाना बनाती, और अगर बना लिया तो मैं बोली। सास बहू में एक जंग सी छिड़ गई थी। तो मैं तुझे आज की बात ताने मारना छोड़ दूंगी और बहू के रूप में अपना लूंगी। ये सुनती मेरे लिए करो या मेरे मरो वाली स्थिति हो गई थी। मायके में तो कभी मिट्टी के चूल्हे के दर्शन भी नहीं किए थे, लेकिन मन में मैंने ठान लिया था कि आज तो मैं हर हाल में खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बना कर दम लूंगी। मैं रसोई में गई, चूल्हा चलाने लगी। कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने का अनुभव नहीं था, तो चूल्हा जला ही नहीं रहा था। काफी कोशिशों के बाद चूल्हा जला, मगर तब तक पूरी रसोई धुएं से भर चुकी थी। आंखों में धुएं की वजह से आंसू आ रहे थे। कुछ लड़कियों हाथों में भी चुभ गई थी और चमड़ी सिल गई थी, मगर जोश कम नहीं हुआ था। अब बारी थी सिलबट्टे पर मसाला पीसने की। मुझे मिक्सी में मसाला पीसने की आदत थी, पर अब चुनौती ले ली थी तो पूरी भी करनी थी। जैसे तैसे सालों को पीसना शुरू किया। मन ही मन सोच रही थी कि कितना कठिन है सिलबट्टे पर मसाला पीसकर खाना बनाना, लेकिन अब उखल में सर दे दिया है तो मसूल से क्या डरना। काफी चीजें तो बन चुकी थी, बस अब सब्जी बनानी बाकी थी। मसाले लगभग पीस चुकी थी, उसकी खुशबू पूरे रसोई घर को महका रही थी। तभी अचानक मेरे मुंह से छींक निकल गई। मैंने मसाले सीले हुए हाथों से उठा लिए थे। जलन के मारे बुरा हाल था। सासू माँ भागी आई, क्या हुआ सीले हाथों पर? मसाला देकर भड़क उठी, कहा था नहीं हो पाएगा तुझसे, पर बड़ी जिद्दी है तू। मटके से ठंडा पानी निकाल कर मेरा हाथ धुलवाती हुई बोल रही थी। उनकी डांट में भी मुझे माँ जैसा प्यार और मेरे लिए चिंता दिखी। पगली रोती क्यों, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। मुझे तो तू शुरू से पसंद थी। मैं तो बस तेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। भावुकों में उनके गले लग गई। मेरी सासू माँ ने भी मुझे एक माँ की तरह मेरी पीठ पर हाथ फेरा। सुमन ने गहरी सांस ली। फिर आपकी पहली रसोई और चुनौती का क्या हुआ मम्मी जी? पूजा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। फिर क्या था पूजा? चुनौती को ताक पर रख कर दोनों सास बहू ने मिलकर बाकी का खाना बनाया और आपस में टीम बना ली। मैं और तुम्हारे दादाजी बस देखते रह गए। इस बार सुधीर बोले, लो बातों ही बातों में रास्ते का पता ही न चला और गाँव आ गया। दादी माँ बाहर ही इंतजार करती देखी। साहिल ने झट दादी माँ के पास हुए, साथ में पूजा भी थी। दादी ले आया आपकी बहू को, इसमें तो खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनवाना। साहिल ने मस्ती की, अरे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाए मेरे दुश्मन। मैंने तो अपने जिगर के टुकड़े की बहू रिया के लिए खाना बनाने की मशीन मंगवा लिए। वो क्या कहते हो तुम लोग? ओ याद आया ओवन। दादी ओवन नहीं ओवन कहकर साहिल ठका के लगा कर हंस पड़ा। हाँ वही ओवन। दादी सेब गई। ओवन सुनकर सुमन की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। सुधीर और सुमन अपने हंसते परिवार को देखकर खुश थी। पूजा भी इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनकर खुश थी।
लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, खुशियाँ ढूंढने से ही मिलती है। अगर आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेंगे तो जीवन आनंदमय हो।